तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 903 की तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। आपको पता होगा कि पेपर 19 दिसंबर को होगा। तो आज की इस वीडियो में हम 50 के करीब कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो दोस्तों, कमेंट करके बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहले क्वेश्चन से। तो इसमें यह पूछा गया है कि मेमोरी आल्सो कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बात करते हैं रैम की। तो रैम क्या करती हैं? कंटेन करती हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कोज प्रोसेसिंग टू अक्कर। तो ये भी नहीं होगा। मेक्स द इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग अवेलेबल फॉर यूज। तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो रैम अलॉट्स करती हैं डाटा को, प्रोग्राम को, कमांड एंड यूजर को रिस्पॉन्स टू बी इंटर टू इनटू कंप्यूटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए डिवाइस दैट रीड्स द इंफॉर्मेशन कंटेन ऑन ए डिस्क एंड ट्रांसफर इट टू द कंप्यूटर मेमोरी। तो जो डिवाइस होती हैं जो कि रीड्स करती हैं इंफॉर्मेशन को डिस्क पर एंड ट्रांसफ़र करती हैं कंप्यूटर की मेमोरी को, तो वो कौन सी डिवाइस होगी? डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी। 8 बिट्स ऑफ डाटा, तो वो होता है बाइट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, ए प्लेस इन द कंप्यूटर सिस्टम वेयर डाटा एंड प्रोग्राम आर टेम्परेली स्टोर्ड। तो जो कंप्यूटर सिस्टम में एक स्थान होता है जहाँ पर डाटा एंड प्रोग्राम को टेम्परेली स्टोर किया जाता है, तो वो स्थान होता है मेमोरी, ऑप्शन बी। डाटा या इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो जो डाटा या इंफॉर्मेशन जो कि यूज की जाती हैं रन करना हो कंप्यूटर को, तो उसे हम कहते हैं प्रोसेसर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई। हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप आईसी। तो इंटीग्रेटेड चिप को किसने विकसित किया था? जीएस किल्वी ने। और दोस्तों, कमेंट करके बताना इंटीग्रेटेड चिप हमें किस जनरेशन में देखने को मिलती हैं। सिस्मोग्राफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये है एनालॉग कंप्यूटर की, ऑप्शन ए। द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाई ए स्टोरेज डिवाइस टू रिट्राइव डाटा एंड प्रोग्राम। तो वो होता है एक्सेस स्पीड, ऑप्शन सी। विच कंप्यूटर इज यूज फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैलकुलेशन। तो कौन सा कंप्यूटर जो कि प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैलकुलेशन के लिए? तो मिनी कंप्यूटर। द यूजर जनरली अप्लाई टू असेस मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर। तो असेस करना हो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को, तो यूजर जनरली अप्लाई करता है नोड को। द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर मस्ट बी लार्ज इनफ टू कंटेन एक्टिव पार्ट्स ऑफ। तो जो कंप्यूटर की वो मेन मेमोरी होती है उसके पास जो कि लार्ज इनफ होता है कंटेन करने का कौन से पार्ट को? ऑपरेटिंग सिस्टम को भी, एप्लीकेशन को भी, इनपुट या आउटपुट, स्टोरेज एंड ब्रेकिंग स्टोरेज को भी, सॉरी वर्किंग। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। द कंप्यूटर प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। तो जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो कि बना होता है कौन से पार्ट से? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर कंट्रोल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें यह पूछा गया कि एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। तो ये वर्क करते हैं कंटिन्यू इलेक्ट्रिकल पल्सेस, ऑप्शन ए।
हु इज नोन एज फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर, तो जेम्स गोसलिंग, ऑप्शन ए। विच प्रोवाइड्स रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर जावा वाइट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो कौन करता प्रोवाइड रन टाइम इन्वायरमेंट को? जेवीएम, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर 16 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट जावा कीवर्ड्स। तो जावा कीवर्ड्स नहीं है, तो राइट आंसर होगा देन, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सी वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद दे। तो जो सी वेरिएबल होता है जो कि स्टार्ट होता है अंडरस्कोर से, ऑप्शन सी। विच वन इज नॉट ए करेक्ट वेरिएबल टाइप इन सी डबल प्लस। तो इसमें जो सही नहीं है वेरिएबल, तो रियल, ऑप्शन बी। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस इन। तो पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया गया था किस वर्ष? 1970 में। विच सर्किट बोर्ड इज यूज इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच ए कंप्यूटर, कैलकुलेटर्स, डिजिटल सिस्टम। तो जो सर्किट बोर्ड होते हैं जो कि यूज किया जाता है आर्किटेक्चर, ऑप्शन ए। मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ए सीपीयू इज कॉल्ड। तो जो मेमोरी होती हैं जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं सीपीयू के साथ, तो मेन मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 22, अलर्ट्स आर मोस्टली अपेयर इन। जो कि दिखाई देते हैं डायलॉग बॉक्स में, ऑप्शन सी। DDL is used to define the structure of database, including the tables, column and data types that it contain। तो आपको बताने फुल फॉर्म DDL की। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इज बीइंग यूज्ड इन रिसेंट टाइम। तो बात करते हैं नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की, तो ये हमें किस जनरेशन में देखने को मिलती हैं? तो राइट आंसर होगा 5th जनरेशन, ऑप्शन बी। एज ए पर्सन वर्किंग इन इंटरनेट बैंकिंग। तो एक व्यक्ति जो कि वर्किंग करता है इंटरनेट बैंकिंग में, तो वाई यू शुड बी अवेयर ऑफ द डिक्शनरी अटैक। तो इट इज यूज टू डिटरमाइन ए पासवर्ड, ऑप्शन बी। व्हाट डू वी कॉल। तो आप क्या कॉल करोगे इनपुट या आउटपुट डिवाइस ऑन कंप्यूटर? रिजर्व फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर ऑपरेटर। तो दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर या मेंटेनेंस इंजीनियर एंड द कंप्यूटर। तो आप कॉल करोगे कंसल को, ऑप्शन बी। 1 निबल इज इक्वल टू। तो ये बराबर होती हैं 4 बिट्स की। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। तो इसके जो कंपोनेंट कंट्रोल यूनिट भी होती हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये भी होती हैं, और मेमोरी भी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ आर द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड इंटरनली। जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो बस ऑप्शन बी। हाउ मैनी गीगाबाइट ऑफ इंफॉर्मेशन ए डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कैन स्टोर। तो जो डीवीडी डिस्क होती हैं वो कितना स्टोर कर सकती हैं जीबी को? तो 4.6, ऑप्शन ए। तो व्हाट डज द टर्म SQL स्टैंड्स फॉर।
तो आपको इसकी बतानी है फुल फॉर्म। तो क्या होगी? सॉफ्टवेयर क्वालिटी असेसमेंट बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल एक्सपेक्टेशन, ऑप्शन बी। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU, मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड। तो राइट आंसर होगा बस, ऑप्शन ए। हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? तो पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने किया था विकसित? टेड होप ने, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल बाय ए कंप्यूटर CPU? तो जो कि डायरेक्टली होती हैं कंप्यूटर CPU के साथ लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें यह पूछता है कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी, COBOL एंड फोर्ट्रेन वेयर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर? तो जो सी हो गई, COBOL हो गई एंड फोर्ट्रेन, तो ये लैंग्वेज हमें देखने को मिलती हैं तीसरी जनरेशन में। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। द स्लोगन राइट वंस रन एनीवेयर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो ये स्लोगन जो कि संबंधित हैं जावा से। विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट ऑब्जेक्ट्स इन असेस डाटाबेस? जो कि असेस डाटाबेस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो टेबल भी है, फॉर्म भी, क्वेरी भी, लेकिन प्राइवेट टेबल नहीं है, सॉरी प्राइवेट टेबल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग database management system is well suited for data warehouses that have a large number of similar data items? तो राइट आंसर होगा कॉलमनर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन ए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BLOB? तो आपको बतानी है BLOB की फुल फॉर्म। तो बाइनरी लॉन्ग ऑब्जेक्ट, ऑप्शन ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर, व्हाट इज HTTP 404? तो दोस्तों बेसिकली जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो कई बार इंटरनेट नहीं चलता, तो वहाँ पर एक एरर कोड आता है 404। तो उसका मीनिंग क्या होता है? एन एरर मैसेज इंडिकेटेड सर्वर नॉट फाउंड, ऑप्शन ए। इन विच ईयर द इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 1 वाज रिलीज्ड? तो किस वर्ष किया गया था रिलीज? 1995 में। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउज़र? तो स्पेस टाइम ये भी है, न्यू प्लेनेट ये भी है, स्पुतनिक ये भी है, लेकिन राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, मीगो ये नहीं है। नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? तो पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1952 में। क्वेश्चन नंबर 44, ए माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक? तो जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जो कि यूज करते हैं, क्या करते हैं? कंप्यूटर को भी करता है, डिजिटल सिस्टम को भी, कैलकुलेटर्स को भी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें यह पूछा गया कि जो रेजोल्यूशन होती है ऑफ ए लेजर प्रिंटर की, जो कि स्पेसिफाई की जाती है इन टर्म ऑफ, तो वो की जाती है DPI, डॉट्स पर इंच, ऑप्शन ए। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, तो कितनी होती है इसकी जो कैपेसिटी? तो 1.44 MB, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी। हेक्साडेसिमल
ए नंबर सिस्टम है एज ए बेस। तो कितने बेस होते हैं इसके पास? 16, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, इन एक्सटेंडेड बाइनरी कोडल दशमलव इंटरचेंज कोड मैक्सिमम पॉसिबल कैरेक्टर सेट साइज, तो ये होता है 256। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, गेट इज आल्सो नोन एज इन्वर्टर, तो ये जाना जाता है नॉट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना 50 के बारे में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।